Girls School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. मिश्रिक नैमिषारण की विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा आगामी 1 मार्च से शुरू होने वाली है। परिक्रमा मेला में शामिल साधु संत व श्रद्धालु अंतिम पड़ाव मिश्रिक पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच डीएम अभिषेक आनंद, एसपी चक्रेश मिश्र व सीडीओ निधि बंसल के तमाम निरीक्षणों, बैठकों और निर्देशों के बावजूद परिक्रमा पड़ाव व मार्गों पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। आई इंडिया ने परिक्रमा मेला के 11वें व अंतिम पड़ाव मिश्रिक की हकीकत परखी तो तमाम अव्यवस्थाएं उजागर हुई। एक तरफ जहां मिश्रिक के ददीच कुंड का जल आचमन योग्य नहीं है, तो दूसरी तरफ कस्बे के मार्ग जल जीवन मिशन योजना के तहत खुदे पड़े हैं। मेला मैदान पर जलभराव व गंदगी का अंबार नजर आ रहा है, तो शौचालय में ताले लटक रहे हैं। यही नहीं, ब्लॉक के पास स्थित पंचकोसी परिक्रमा पथ अभी तक अधूरा पड़ा है। इसके अलावा रास्तों पर लटकते विद्युत तार दुर्घटना को दावत दे रहे हैं और छुट्टा जानवरों का आतंक जारी है। आपको बता दें कि इस दौरान 84 कोसी होली परिक्रमा मेला महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें कवि सम्मेलन सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। आतिशबाजी व सन्यासी पूजन का आयोजन आकर्षण का केंद्र बनते हैं एवं पंचकोसी परिक्रमा के समय रात्रिकालीन भागवत कथा, रासलीला, वृंदावन की कथा आदि के आयोजन होते हैं। लेकिन लोगों द्वारा बताया गया कि मेला शुरू होने के कुछ दिन शेष रह जाने के बावजूद तीर्थ पर प्रकाश की कमी और सड़कों पर गिट्टी पड़ी हुई है। ऐसे में परिक्रमा में आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आई इंडिया के मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा ने मौके पर व्यवस्थाओं की हकीकत जानी और तीर्थ पुरोहित राहुल शर्मा से बातचीत की। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। 84 कोसी होली परिक्रमा का अंतिम पड़ाव मिश्रिक तीर्थ होता है जी, और यहाँ पर लाखों की भीड़ इकट्ठा होकर परिक्रमा करती है। क्या तैयारियाँ चल रही हैं? क्या यहाँ इस मिश्रिक तीर्थ की महत्ता है और प्रशासन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी हाँ, 84 कोसी जैसा कि बस 1 मार्च से प्रारंभ होने वाला है और दधीची कुंड का इसमें बहुत बड़ा विशेष महत्व है। ये 84 कोसी 10 अलग अलग पड़ावों पर रात्रि विश्राम करते हुए यहाँ पर आकर के पंचकोसी परिक्रमा करता है। जो 84 कोसी परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, उनका पौराणिक महत्व ये है कि पंचकोसी परिक्रमा करने से उनको 84 कोसी परिक्रमा का महत्व का पूर्ण प्रदान हो जाता है। अभी दधीची कुंड के अंदर साफ़ सफाई का जो कार्यक्रम चल रहा है वो थोड़ा सुस्ती से चल रहा है, बल्कि नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि हमारे बबलू भैया जी ने इसमें चूना भी डलवाया, पर चूना और भी पड़ने की आवश्यकता। जैसा कि उन्होंने चूना पिसा हुआ डलाया, पर इसके अंदर चूना जो पड़ता है वो बंधा हुआ चूना पड़ता है, डीले टाइप का, जो अंदर से सीधे को पानी को साफ कर देता है। इसमें फिटकरी की आवश्यकता है। बाकी उनके द्वारा देखरेख की जा रही है, जल स्तर को भी देखा गया है, पर थोड़ा कार्य सुस्त है। जिस हिसाब से कार्य होना चाहिए तेज़ी के साथ में, वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के कारण कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जाए, जिससे वो तेज़ी भर करके इसका कार्य करे। जो मेला आ रहा है उसमें किसी प्रकार की अव्यवस्थाएं ना हो। अच्छा, यहाँ महज दधीच ने जैसी जानकारी मिल रही है कि उन्होंने अपनी हड्डियाँ दान दे दी थी, तो क्या है उसका महत्व? एक्चुअली एक वृत्रासुर नाम का दैत्य हुआ अग्निकुंड में गलत आहुतियाँ होने से। इस वृत्रासुर का वर्णन श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 10वें अध्याय में। देवताओं के सम्मुख जब ये दैत्य गया तो देवताओं के पैर कांपने लगे, तो ब्रह्मा को भय उत्पन्न हुआ, अगर ये दैत्य जीत गया तो ये सृष्टि असुरों के हाथ में चली जाएगी। तब उन्होंने कहा, पृथ्वी पर जाओ, इस समय दधीची तपस्या कर रहे हैं, जिनके पिता अथर्वा हैं, जो अथर्ववेद के प्रणेता, और इनके गुरु शिव हैं, और शिव ने इनको वरदान दिया है कि इनकी अस्थियां वज्र की हो जाएं, ऐसा लिंग पुराण में, और इस वज्र से ही यह दैत्य मारा जाएगा। जिसके कारण समस्त देवता यहाँ दधीच के शरीर का दान लेने आए। उन्होंने दान देने से पहले एक शब्द कहा कि मैं समस्त तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं उनका स्नान कर और प्रदक्षिणा करना चाहूँगा। तो देवताओं के द्वारा सादर तीनों लोकों के तीर्थों को आमंत्रित करके बुलाकर यहाँ लाया गया।
जो 84 कोसी अलग अलग स्थानों पर विद्यमान हुए। दधीची ने उनकी 84 कोसी परिक्रमा की। सतयुग में दधीची ने की, त्रेता में रामचरितमानस के अंदर वर्णन आता है भगवान राम ने किया, और कलयुग में आज भी हो रही है। पर जो 84 नहीं जा पाते हैं, इस पंचकोसी का विशेष महत्व है। जहाँ तक मैं और मेरे पूर्वज जो सभी मिश्रितवासी और परिक्रमार्थी देखते चले आ रहे हैं, अगर परिक्रमा में 5 लाख पब्लिक 84 कोसी में है तो जस्ट डबल 10 लाख पब्लिक कम से कम ये पंचकोसी परिक्रमा करती है। अच्छा, यहाँ पर जो ये दधीच कुंड यहाँ पर जो बताते हैं इसमें की बहुत महत्ता है, और यहाँ पर लाखों लोग स्नान करके यहाँ पर पंचकोसी परिक्रमा शुरू करते हैं। लगभग कितनी भीड़ हो सकती है इस बार? अनुमानत अगर बताया जाए तो प्रतिवर्ष की भांति इस बार 1.5 गुने से 2 गुने तक पब्लिक आने की आशंका है, क्योंकि हमारा महाकुंभ अभी चल रहा है, और महाकुंभ से होते हुए इस 84 कोसी में जितना भी संत है, जितना भी भक्त है, जितना भी यात्री है, वो 84 कोसी परिक्रमा को करेगा। भारत देश की 3 84 कोसी हैं, एक अयोध्या की, एक ब्रज की, और एक हमारे नैमिषारण्य क्षेत्र मिश्रित तीर्थ की है। मिश्रित तीर्थ की 84 सबसे अलग है। उस 84 में आप जहाँ चाहें वहाँ विश्राम कर सकते हैं, पर हमारी 84 जो है ये 10 पड़ाव को, और 11वां जो है वो दधीची आश्रम है। ये 10 पड़ाव हमारे शरीर की 10 इंद्रियां हैं, और 11वां मन है, जो जीते जी जीवन में मुक्ति का साधन प्रदान करता है। हम मौजूद हैं इस समय विश्वविख्यात महर्षि दधीच की तपोस्थली पर, जहां पर ये मिश्रित दधीच कुंड स्थित है। और आपको बता दें कि 10 दिन के बाद 1 मार्च से 84 कोसी होली परिक्रमा का प्रारंभ हो रहा है, और मिश्रित दधीच कुंड पर अंतिम पड़ाव जो 11वां पड़ाव कहा जाएगा, और यहाँ पर साधु संत और रामादल पहुँचेगा, और जो इस दधीच कुंड में स्नान कर और परिक्रमा प्रारंभ होगी, जो यहाँ 5 दिन चलेगी। और आपको बता दें ये महर्षि दधीच कुंड है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जल जो है वो आचमन के योग्य नहीं रह गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक काई जमी हुई है पानी में, और जैसा कहा जाता है कि इसकी सफाई नहीं हो पाई है। और जो यहाँ की प्रकाश व्यवस्था है उसमें भी आप देख सकते हैं कि प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। जो लाइट लगी हुई है उसमें बल्ब गायब हैं। और जो विश्वविख्यात महर्षि दधीच कुंड है, इसमें लाखों लोग सुबह स्नान करने के लिए आते हैं, रात में भी स्नान करते हैं। ऐसे में जब प्रकाश यहाँ पर प्रकाश नहीं होगा तो कोई भी घटना घटित हो सकती है। बहरहाल प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन जो उनकी तैयारियां हैं वो दिखाई नहीं पड़ रही हैं। कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो जल भरा हुआ है, देखिए कितना गंदा है, और इसमें जो है काई लगी हुई हैं। जैसा भी स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई, और उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष ये 84 कोसी होली परिक्रमा मेला यहाँ का अंतिम पड़ाव पंचकोसी परिक्रमा प्रारंभ होता है, और लाखों लोग इसमें स्नान करके पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि इस वर्ष जो प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है, और वहाँ पर भारी भीड़ जो है वहाँ पर उमड़ी हुई है, और उसी के समापन के बाद में ये होली परिक्रमा मेला भी प्रारंभ होगा, और यहाँ भी भीड़ बढ़ सकती है। जैसा कि व्यवस्थाओं के अगर नज़र डाली जाए तो मिश्रित क्षेत्र में सड़कें भी जो हैं वो जो है जल मिशन के द्वारा खोद कर डाली गई हैं, और कई जगहों पर जो है सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं। कंकरीले पथरीले सड़कों पर जो गिट्टियां पड़ी हुई हैं वो श्रद्धालुओं के पैरों में चुभने का काम करेंगी। बहरहाल प्रशासन लगातार अपनी तैयारियां करने का दावा कर रहा है, जहां तक कि जिला अधिकारी सीतापुर अभिषेक आनंद और एसपी चक्रेश मिश्रा के द्वारा निरीक्षण भी किया जा चुका है, और मातहतों को निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन अब देखना ये है कि समय रहते क्या ये सभी सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिल पाएंगी या नहीं, या फिर ये मेला ऐसे ही चलता रहेगा। कठिनाइयों के बीच श्रद्धालुओं को यहाँ पर स्नान करना होगा। वहीं परिक्रमा मार्ग पर इन अव्यवस्थाओं को लेकर मिश्रिक एसडीएम पंकज सक्सेना व नगर पालिका परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू सिंह ने बताया कि समय रहते सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। साधु संतों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए स्थानों का चिन्हीकरण भी किया जा रहा है। मिश्रिक से आई इंडिया न्यूज के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट।
आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।